दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जो किसी समय बहुत चर्चित माफिया हुआ करता था। नाम है उसका अतीक अहमद, जो कि इन दिनों बहुत सुर्खियों में है। योगी राज में गुंडागर्दी करने वालों की कोई खैर नहीं है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। पर अतीक के गैंगों ने दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर देते हैं। तो पूरी घटना को जानने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आपको और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलते रहें। तो आज की टॉपिक है कैसे हुआ अतीक का अंत। शुरू होता है कहानी सन 1991 में यूपी में राम मंदिर की लहर थी। अतीक निर्दलीय ही खड़ा हुआ। उसने भाजपा के रामचंद्र जायसवाल को 15,743 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। 1993 के चुनाव में भाजपा के तीर्थ राम कोहली को मैदान में उतारा, लेकिन नतीजा नहीं बदला। अतीक अहमद 9,317 वोटों से जीतकर लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचा। कहा जाता है कि इलाके में हर बार बूथ कैप्चरिंग होती है, लेकिन कोई भी इसकी शिकायत करने प्रशासन के पास नहीं जाता। लगातार 3 बार जीतन सिंह यादव ने उसे मिलने के लिए लखनऊ बुलाया और पार्टी में शामिल कर लिया। इस तरह से अतीक पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले 1996 में उसी इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से विधायक बना। इस बार जीत का अंतर 35,099 का रहा। ये उस वक्त जिले की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन इस जीत के बाद उसका सपा से विवाद हुआ और वह सोनेलाल पटेल की पार्टी अपना दल में शामिल हो गया। 2002 में विधानसभा चुनाव हुआ। इस बार अतीक सपा के खिलाफ अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। 11,808 वोटों के अंतर से लगातार 5वीं बार विधायक बन गया। उस वक्त सोनेलाल खुद चुनाव हार गए थे। पार्टी को 2 सीटें मिली थी, पहली बार शहर पश्चिमी की और दूसरी फाफामाऊ की, जहां अंसार अहमद विधायक बने थे। इस जीत के बाद सपा को लग गया था कि अतीक जहां भी रहेगा जीतता रहेगा। इसीलिए मुलायम सिंह ने उसे बुलाया और दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया। इस बार इनाम में विधायक नहीं बल्कि सांसदें मिली। लगातार 5 बार विधायक रह चुके अतीक अहमद को मुलायम सिंह ने भरोसा जताया और उसे फूलपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया। सामने बसपा की केसरी देवी पटेल थी, अतीक को नहीं रोक पाई। 64,347 वोटों से जीतकर अतीक सांसद बन गया। इसके बाद तो उसका रुतबा बढ़ ही गया। सांसद बना तो शहर पश्चिमी सीट खाली हो गई। 6 महीने बाद उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ। अतीक अहमद ने शहर पश्चिमी सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपने छोटे भाई अशरफ को सपा से टिकट दिलवाया। कभी अतीक की टीम का हिस्सा रहे राजू पाल बसपा में शामिल हो गए। मायावती ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। दोनों के बीच कड़ी टक्कर हुई, लेकिन बाजी राजू पाल के हाथ लगी। वह 4,000 वोटों से चुनाव जीत गए। ये हार अशरफ की थी, लेकिन अतीक को लगा कि जैसे वह हार गया हो। 25 जनवरी 2005 को शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल 2 गाड़ियों के काफिले के साथ SRN हॉस्पिटल से वापस अपने घर नीवा जा रहे थे। रास्ते में उनके दोस्त सादिक की पत्नी रुखसाना मिली और उन्हें अपने गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठा लिया। राजू पाल खुद कोयले ड्राइवर कर रहे थे। पीछे वाली सीट पर संदीप यादव और देवीलाल बैठे थे। पीछे वाली सीट पर संदीप यादव और देवीलाल बैठे थे। पीछे जो स्कॉर्पियो चल रही थी उसमें 4 लोग बैठे थे। काफिला सुलेमराय के GT रोड पर था। तभी बगल से तेज रफ्तार मारुति वैन राजू पाल की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। राजू की गाड़ी सड़क किनारे बांस बल्ली की दुकान पर जाकर भिड़ गई। तभी धड़ाधड़ हुए सामने खड़ी मारुति वैन से 5 हमलावर उतरे, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 3 गुंडों ने राजू पाल की गाड़ी को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। 2 हमलावर काफिले की दूसरी गाड़ी पर फायरिंग करने लगे। किसी को भी उतरने का मौका नहीं दिया। राजू पाल की हत्या में नामजद होने के बावजूद अतीक सत्ताधारी सपा में बना रहा। 2005 में उपचुनाव हुआ। बसपा ने पूजा पाल को उतारा और सपा ने दोबारा अशरफ को टिकट दिया। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। उनकी शादी को महज 9 दिन हुए थे, लेकिन पूजा को विधवा हो गई। लेकिन पूजा को जनता का समर्थन नहीं मिला। अशरफ चुनाव जीत गया। अतीक धीरे धीरे एक बड़ा नेता तो बन गया, लेकिन अपनी माफिया वाली छवि से वो कभी बाहर नहीं निकल पाया। बल्कि नेता बनने के बाद उसके अपराधों की रफ्तार और तेज हो गई। यही वजह है कि उसके ऊपर दर्ज अधिकतर मुकदमे विधायक सांसद रहते हुए दर्ज हुए। साल 2005 में राजू पाल की हत्या से पहले अतीक पर साल 1989 में चांद बाबा की हत्या, साल 2002 में नस्रम की हत्या,
साल 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बताए जाने वाले भाजपा नेता अशरफ की हत्या के आरोप में लगे। ऐसे कहा जाता है कि जो भी अतीक के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करता मार दिया जाता। अतीक के खिलाफ अब तक 101 मुकदमे दर्ज हैं। साल 2007 में जब बसपा की सरकार आई तो हालात बदले। अतीक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। 5 जुलाई 2007 को उमेश ने अतीक, अशरफ समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। खुद इस केस की पैरवी हाईकोर्ट में करते रहे। अतीक का भाई अशरफ लगातार अपने भाई के अपराधों में उसका साझेदारी रहा। किसी भी बड़ी घटना से अतीक के साथ अशरफ का नाम सामने आया। सबसे बड़ा मामला राजूपाल हत्याकांड का था। अशरफ ने ही पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक के साथ अशरफ का नाम आया था। अशरफ और अतीक 2007 में बसपा सरकार बनने के बाद साथ में फरार हुए थे। दोनों भाई साथ में रहते थे। अतीक अपने भाई अशरफ को इतना ज्यादा मानता था कि राजूपाल हत्याकांड उसने अपने भाई के इशारे पर ही करवाया था। 24 फरवरी 2023 को दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी गई। इस दौरान उमेश पाल के साथ उनके 2 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे। तभी से अतीक की जांच में तेजी आ गई और एक एक करके पूरा परिवार गिरफ्त में आते चले गए। पूरे घर वाले अपना अलग अलग किरदार निभाए, पर योगी राज में पहले ही सावधान कर दिया गया था कि गलत कार्य करने वालों के यूपी में कोई जगह नहीं है। उमेश पाल कांड के बाद जब सदन में अखिलेश ने जवाब मांगा तब योगी ने बोला था कि माफिया मिट्टी में मिला देंगे पाले गए हैं, और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे करके माफियाओं का परिवार मिट्टी में मिलने लगा। 27 फरवरी हत्याकांड में शामिल अरबाज को मार गिराया गया। 6 मार्च हत्याकांड में शामिल उस्मान का एनकाउंटर हुआ। 13 अप्रैल अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम एनकाउंटर में ढेर हुए। 15 अप्रैल अतीक और उसके भाई को अस्पताल ले जा रहे पुलिस के साथ मीडिया वाले पूछताछ कर रहे थे। चलते चलते उसी बीच 2-4 लोग फर्जी पत्रकार बनकर घुस जाते हैं और पूरी तैयारी के साथ पहले गोली अतीक के सर में उतार देते हैं। धीरे धीरे करके लगभग 7-8 गोलियां चलती हैं और माफिया अतीक का अंत हो जाता है। आपकी अपनी क्या राय है, सही हुआ कि गलत, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।